हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग यहाँ वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 49 पार्ट तक को हमने कवर कर लिया था। तो यहाँ हम लोग नए वर्ड से स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड अपना है सब वसीव। तो सब वसीव का मतलब होता है विद्रोही या फिर विध्वंसकारी आप बोलोगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिबेलियस हो जाएगा और आपका हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। तो रिबेलियस स्पेशली उसे बोला जाता है जिससे जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करते हैं और कुछ नुकसान पहुंचाते हैं गवर्नमेंट, मतलब जो भी सरकारी संपत्ति है उसे, तो उन्हें रिबेलियस कहा जाता है। याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है सब वर शिव। तो सब यानी सभी, वर यानी दुल्हा होता है, शिव यानी कि सबको पता है शंकर जी। तो यदि सभी वर शिव जैसे हो जाएंगे तो एक्चुअल में ये माना जाता है कि शिव जी का जो स्वभाव है, नेचर, वो थोड़ा सा गुस्सा वाला है और वो विध्वंस करते हैं जब गुस्सा होते हैं। तो सब वर शिव जैसे हैं, यानी कैसे हैं? वो विध्वंसकारी हैं, यानी कुछ चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करते हैं, रिबेलियस। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट आपका है सोलेसिज्म। सोलेसिज्म का मतलब होता है अशुद्ध प्रयोग या जो भी मिस्टेक हो गई, यानी आप ऐसा बोलोगे अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन स्पीच और राइटिंग, यानी बोलने में या लिखने में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है उसे बोलते हैं सोलेसिज्म। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एब्यूज हो जाएगा और मिसयूज। तो मिसयूज सबको पता है, और एब्यूज मतलब गाली देना होता है, तो भी एक तरह से अशुद्ध प्रयोग है ना बोलने में, स्पीच में वो मिस्टेक है वो। कैसे याद करेंगे? देखिए, शोले शब्द आ रहा है, तो शोले मूवी सबने देखी होगी। तो शोले मूवी में क्या हुआ है? कुछ वर्डों का अशुद्ध प्रयोग हुआ है ना, कि बसंती डांस कर, ये कर, वो कर। तो जैसे शोले वर्ड आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीज़ आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनकोमियम। इनकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा बोलोगे या बोलोगे गुणगान। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है ना, तो ये आपका होता है बखान करना, प्रशंसा करना। तो याद कैसे करेंगे आप? ये देखिए यहाँ लिखा है इनको मैम। तो जैसे आप लोग बोलते हो ना कि इनको ना मैम काफ़ी ज़्यादा मानती हैं, या आप बोलोगे काफ़ी ज़्यादा इनका गुणगान करती हैं, प्रशंसा करती हैं। तो अपन लोग जब कॉलेज या फिर स्कूल्स एकेडमिक लाइफ में थे, तो दूसरे बच्चों को मैम क्या करती थी? प्रेज करती थी, उसका गुणगान करती थी। तो इनको मैम क्या करती हैं? इनको मैम प्रशंसा करती हैं, इनका गुणगान करती हैं। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है, इसे आप बोलोगे काकाफोनियस। काकाफोनियस। तो काकाफोनियस का मतलब होता है कर्कश, यानी आप बोलोगे अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि एक मतलब ऐसी साउंड जो अपने आप को अच्छी ना लगे, या फिर शोर का मिश्रण किसी के साउंड में, यदि शोर मिश्रित हो जाए, हल्ला करे वो, तो वो कर्कश टाइप में है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? नॉइजी हो जाएगा। याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है CACO, यानी इसे आप बोलिए काका और फ़ोन। तो जो काका का फ़ोन है ना, तो काका जब फ़ोन पे बात करते हैं तो मतलब काफ़ी तेज बात करते हैं, कर्कश बातें करते हैं। तो जब काका फ़ोन पे बातें करते हैं तो कैसी बातें होती है? कर्कश। या फिर आप ऐसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है काका, तो एक्चुअल में संस्कृत में कौवे को काक बोलते हैं, काक और फ़ोन। फ़ोन का मतलब आप बोल सकते हो साउंड। तो जो कौवे का साउंड होता है कैसा होता है? कर्कश। तो आप यहाँ से याद इसे करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है शिकेनरी। तो शिकेनरी का मतलब होता है छल कपट या फिर धोखा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसेप्शन हो जाएगा या ट्रिकरी हो जाएगा। तो ट्रिक का मतलब ही होता है धोखा देना। तो शिकेनरी को आप कैसे बोलेंगे? आप ये बोलेंगे द यूज ऑफ डिसेप्शन आर शब्टर फेक फगल, आप ऐसा बोलेंगे। मतलब कि बोल सकते हैं कि किसी के साथ छल कपट करना, धोखा देना, पहले उसको विश्वास दिलाना फिर विश्वासघात कर लेना। कैसे याद हो करेंगे आप? देखिए अगर इसे आप अच्छे से बोलेंगे तो लिखा है चिकन, है ना, चिकन। और यहाँ से फिर से लेंगे तो चिकन नारी। तो एक जो चिकनी नारी है, यानी कि एक ऐसी नारी जो बिल्कुल मतलब कि आप बोल सकते हो कि क्लीन एंड क्लियर, है ना, चिकन नारी। तो चिकन नारी कैसी होती है? बहुत धोखा देती है, छल कपट, है ना। चिकन यानी जो बिल्कुल मेकअप वगैरह की है, मेंटेन है। तो अगर चिकनी नारी से आप संपर्क में रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? धोखा। तो ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डस्ट्यूड। तो डस्ट्यूड का मतलब होता है अप्रचलन, यानी कि अप्रयोगावस्था, जो चीज़ प्रयोग में नहीं है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अपसॉल्यूट हो जाएगा।
तो इसे आप ऐसे बोलेंगे कि अ स्टेट ऑफ डिसयूज, यानी कि ऐसा चीज़ जिसका यूज नहीं हो रहा है। या आप ऐसा बोलेंगे कि नो लॉन्गर यूजफुल, मानो कोई चीज़ काफ़ी लंबे टाइम से यूज नहीं हो रही है, बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बीन इन्वेंटेड, क्योंकि आपने उससे अच्छा खोज लिया है। तो हालांकि जो चीज़ चलन में नहीं है उसी को आप क्या बोलेंगे, डिस्ट्यूड। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है कि अगर अच्छे से आप देखेंगे तो देसी शब्द आ रहा है, देशी और तोड़। तोड़ का बोलिए आप, तोड़। तो जो देसी तोड़ है, जिसे आप बोलते हो देसी नुस्खा, तो आजकल वो क्या है, अप्रचलन में है। अब देसी नुस्खा कोई प्रयोग नहीं करता, सब आजकल विदेशी वो चीज़ आ गया ना। तो देसी तोड़, यानी देसी तोड़ अब अप्रचलन में नहीं है, अब विदेशी तोड़ आ गया, तो आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंडाइन। तो कंडाइन, यहाँ जी साइलेंट है, तो कंडाइन का मतलब होता है उचित या उपयुक्त। एप्रोप्रिएट बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे, या डिजर्व। तो कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है, अगर अच्छे से देखेंगे तो लिखा है कौन और डिजाइन। तो आप बोलते हो ना कौन सी डिजाइन वाला, इसे आपने कोई भी सामान खरीदने गए तो कौन डिजाइन वाला लें, कौन डिजाइन हमारे लिए क्या है, उपयुक्त है। आप किसी के साथ जाते हैं तो पूछते हैं कौन डिजाइन वाला लें, तो यहाँ से आप कोरिलेट करेंगे कि कौन डिजाइन उपयुक्त है हमारे लिए। इसका मीन्स ये होता है कि एक्चुअल में जो ये कंडाइन, इसे आप बोलेंगे कंडाइन, वो कौन डिजाइन याद करने के लिए है, एक मान लीजिए आपके लिए हिंट का काम कर रहा है। तो कंडाइन का यूज उसमें होता है, इसे पनिशमेंट या रिट्रीब्यूशन के लिए होता है। मतलब कि जब किसी ने कोई क्राइम किया और क्राइम के लिए जो एप्रोप्रिएट पनिशमेंट है उसे आप क्या बोलेंगे, कंडाइन पनिशमेंट। ठीक है, तो ये वर्ड हमेशा पनिशमेंट के साथ ही आता है, कंडाइन पनिशमेंट, यानी उसे उचित दंड मिला। तो आप यहाँ से याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है पेरिग्रिनेशन। पेरिग्रिनेशन का मतलब होता है यात्रा या फिर सफ़र। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, ट्रैवलिंग भी आप बोल सकते हो, जर्नी बोल सकते हो, यहाँ लिखा है ट्रैवर्सिंग, तो ट्रैवर्सिंग भी हो जाएगा। तो इसका मीन्स यही होता है कि स्पेशली यह लॉन्ग जर्नी, एक जो लॉन्ग आपका टूर होता है, लॉन्ग ट्रिप होती है, उसे आप बोलते हैं पेरिग्रिनेशन। याद कैसे करेंगे, देखिए पेरी, इसे आप बोलिए पूरे, और गिरी का मतलब होता है पहाड़ी, और नेशन यानी पूरे देश की जितनी भी पहाड़ी है उसके उसको आप देखने के लिए किस में निकले हो, सफ़र में निकले हो, यात्रा में निकले हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एरोग्रेट। तो एरोग्रेट का मतलब होता है हथियाना या फिर अधिकार में लेना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्रोच हो जाएगा, वर्ब सीज हो जाएगा। ए सी, मतलब ए सी सी लिखा है, ए डबल सी आर ओ ए सी एच, एक्रोच ऐसा बोलेंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, एक्चुअली मैं इसे रिफर्म के दे रहा हूँ, ए डबल सी है, फिर आर ओ ए सी एच है, एक्रोच। तो याद कैसे करेंगे, देखिए एरोग्रेट का स्पेशली मतलब ये होता है कि टू क्लेम और टेक समथिंग, किसी के लिए क्लेम करना या लेना, विदाउट हैविंग एनी राइट टू डू, है ना। यानी कि टू क्लेम और टेक समथिंग विदाउट हैविंग एनी राइट टू डू, बिना अधिकार के दावा करना या फिर उसे लेना, इसे ही आप क्या बोलोगे, एरोगेट। तो कैसे याद होगा, देखिए अगर यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाएंगे तो अरोग आ रहा है, अरोग, अरोग है ना, यानी एक ऐसा इंसान जिसको रोग नहीं है, आरोग्य है वो। तो आरोग्य मतलब वो दमदार व्यक्ति है। तो जो भी गेट रहेगा, जो भी उसके सामने गेट आएगा, उसको क्या करेगा, अपने अधिकार में ले लेगा, उसे हथिया लेगा। तो आरोग्य शब्द जैसे आप पाएंगे तो आरोग्य से आरोग्य व्यक्ति आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंडेंचर। इंडेंचर का मतलब होता है करारनामा, जिसे आप बोलते हो एग्रीमेंट यानी समझौता, डील बोलोगे आप, पैक्ट बोलोगे, कोविनेंट बोलोगे, यानी इन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेंचर होता है। तो याद कैसे करेंगे, जैसे कोई भी आपके लिए एडवेंचर, जैसे कोई एडवेंचर आया तो उसमें आप क्या करते हो, करार ही करते हो ना कि एडवेंचर हमारे लिए सही है। तो एडवेंचर, इंडेंचर एज लाइक एडवेंचर, एडवेंचर में आप करार करते हो, एग्रीमेंट करते हो एडवेंचर के लिए। तो आप यहाँ से याद करेंगे। और पैक्ट तो शब्द सबके लिए कॉमन से, आपने पूना पैक्ट सुना होगा, है ना, 1932 पे ये कंडक्ट हुआ था, गांधी जी और अपने जो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके बीच पूना पैक्ट। तो पैक्ट का मतलब ये होता है समझौता। कॉविनेंट ये सब तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ कि कौवे और एंट की दोस्ती हो गई, जबकि ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं, मतलब वो लोग क्या किए, एग्रीमेंट किए हुए हैं। आपका लास्ट वर्ड है मेरिट्रीसियस। तो मेरिट्रीसियस का मतलब होता है बनावटी परंतु आकर्षक है, यानी आप ऐसा बोलोगे अट्रैक्टिव बट हैविंग नो रियल वैल्यू, कोई चीज़ आकर्षक है बट वो रियल नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है वो। सिनोनिम्स हो जाएगा गॉडी, फ्लैशी हो जाएगा, गैरिस, है ना। तो याद कैसे करेंगे, देखिए इसे आप इसे बोलेंगे मेरी ट्रिक।
तो जो मेरी ट्रिक है वो बनावटी है, क्योंकि हमने तो बनाया है ट्रिक, लेकिन आकर्षक है। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे है ना तो आपको अच्छी लगेगी। तो मेरी ट्रिक कैसी है? आकर्षक। ऐसा सब लोग बोलते हो, मैंने अपने ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने कोई चीज़ बनाई आप स्वयं, तो आप बोलते हो ना कि मेरी वाली ट्रिक बनावटी है परंतु अच्छी है, आकर्षक है, सबको अपनी चीज़ आकर्षक लगती है। तो मेरी ट्रिक कैसी है? बनावटी परंतु आकर्षक है। तो इस प्रकार ये हमारी ट्रिक थी। यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।